आज हम फेमिनिस्ट थॉट डिस्कस करने वाले हैं और फेमिनिस्ट थॉट के अंदर हम पंडिता रामाबाई और कमला देवी चट्टोपाध्याय को डिस्कस करने वाले हैं। फेमिनिस्ट थॉट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फेमिनिज्म क्या होता है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि पंडिता रामाबाई और कमला देवी चट्टोपाध्याय का क्या फेमिनिस्ट थॉट है। तो इसलिए हमारे टॉपिक का आज नाम है फेमिनिस्ट थॉट पंडिता रामाबाई एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो सबसे पहले हम इसके अंदर समझते हैं फेमिनिज्म को। जब मैं फेमिनिज्म की बात करता हूं, इसके अंदर आता है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एडवोकेट्स फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स। इट also address and dismantle gender-based inequalities and discrimination, promoting women's rights and autonomy and to create a more equitable and just society for everyone। इसके अंदर क्या आता है कि सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके अंदर सभी जेंडर्स की इक्वालिटी की बात की जाती है। इसके अंदर कहा जाता है कि मर्द हो या औरत दोनों बराबर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वुमेन्स के राइट्स की बात की जाती है। यहाँ पे वो सारी प्रैक्टिसेस जो वुमेन्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, वो सारी चीजें जो वुमेन्स के राइट्स को वायलेट करती है, एक्सप्लॉइट करती है वुमेन्स को, उन सबको डिसमेंटल किया जाता है, डिसरिगार्ड किया जाता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि वुमेन्स के राइट्स की भी बात होनी चाहिए, वुमेन्स को भी समाज के अंदर इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो दोनों बराबर हैं। जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे बात की जाती है फेमिनिज्म के अंदर। और खास करके जो वुमेन्स के राइट्स हैं, जो वुमेन्स के खिलाफ प्रैक्टिसेस होती हैं समाज के अंदर, जो वुमेन्स को एक इंफीरियर स्टेटस दिया गया है समाज के अंदर, ये कहा जाता है कि वुमेन्स चार दीवारी तक ही सीमित है, जो ये कहा जाता है कि वुमेन्स को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, जो वुमेन्स को हमारे समाज के अंदर एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ है, उनके इमेंसिपेशन की यहाँ पे बात की जाती है, उनके इक्वालिटी की यहाँ पे बात की जाती है, उनको इक्वल स्टेटस देने की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये सब आता है फेमिनिज्म के अंदर। और जब हम फेमिनिस्ट थॉट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, दो लोगों की फेमिनिस्ट थॉट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पंडिता रामाबाई जी की फेमिनिस्ट थॉट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की फेमिनिस्ट थॉट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पंडिता रामाबाई जी को डिस्कस करेंगे। जब मैं पंडिता रामाबाई जी की बात करता हूं, उनका जन्म जो है 1858 में होता है, 1922 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक इंडियन स्कॉलर थी, सोशल रिफॉर्मर थी और एक एक्टिविस्ट थी। वो अर्ली फेमिनिज्म इन इंडिया की पायनियर है, मतलब कि जब फेमिनिज्म की मूवमेंट स्टार्ट होती है उस वक्त पंडिता रामाबाई जो है उभर करके आती है। मतलब कि जब से फेमिनिज्म थॉट या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई है उस वक्त से आती है, मतलब अर्ली फेमिनिज्म से यहाँ पे वो आती है। उसके बाद इसके अंदर आता है बोर्न इन इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण फैमिली, लर्न संस्कृत एंड रेड ऑल रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड फाउंड शॉर्टकमिंग्स इन देम पैट्रियार्कल। क्या होता है, वो एक इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण फैमिली में पैदा होती हैं। उनके जो फादर थे वो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, क्या बोलते, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान जानते थे, संस्कृत के बारे में जानते थे, और इसकी वजह से वो भी संस्कृत को सीखती है। और उस वक्त जो कहा जाता था कि वुमेन्स जो है हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ नहीं सकती हैं, ग्रंथ को पढ़ नहीं सकती है, वेदास को पढ़ नहीं सकती हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ नहीं सकती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये टैबू खत्म कर दिया और पंडिता रामाबाई ने सारे के सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। और उसके बाद उन्होंने ये एनालाइज किया कि ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं इनमें ही कमी है, इनमें ही पैट्रियार्कल वे ऑफ थिंकिंग है, पुरुषवादी विचारधारा है। तो इसके अंदर वो बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे थे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको वो यहाँ पे रिजेक्ट करती हैं। और उसके बाद जो है वो फेमिनिज्म के लिए लड़ने लगती हैं, और उसके बाद जो है वो वुमेन्स के राइट्स के लिए भी लड़ने लगती हैं। उसके बाद जब मैं उनके फेमिनिस्ट थॉट की बात करता हूं, सबसे पहले वो इसके अंदर एजुकेशन फॉर वुमेन की बात करती हैं। वो कहती हैं कि वुमेन्स को इमेंसिपेट करने के लिए, वुमेन्स को इक्वल स्टेटस देने के लिए समाज के अंदर, वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर निकालने के लिए, वुमेन्स को एक्सप्लॉइटेशन से ऊपर निकालने के लिए, वुमेन्स को भी समाज के अंदर अगर उनका इमेंसिपेशन करना है तो हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी और इक्वल एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की। जिस तरह से लड़के एजुकेशन हासिल करते हैं उसी तरह से वुमेन्स भी एजुकेशन हासिल कर सकें। वो कहते हैं कि एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन्स के लिए एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कहती हैं कि शिक्षा अगर मिलेगी लड़कियों को तभी वो समाज के अंदर एक इक्वल स्टेटस हासिल कर पाएंगी। उसके बाद वो इसके अंदर कहती हैं एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, वो नॉलेज की बात करती हैं। वो कहती हैं वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्किल्स मिलनी चाहिए। और उसके बाद वो कहती हैं कि अगर उनको एजुकेशन और स्किल्स उनके पास होगी तो वो सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट से फ्री होंगी, और उसके बाद वो मीनिंगफुली सोसाइटी को जो है कंट्रीब्यूट करेंगी। वो कहती हैं कि अगर लड़कियां भी कुछ करना जानती हैं, उनके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है, तो समाज के अंदर जो उनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स डाली गई है, रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं, उनसे वो बाहर निकल सकती हैं और समाज के लिए अच्छा काम कर सकती हैं एजुकेशन के फील्ड में।
बाकी किसी और फील्ड में। इसके बाद थर्ड पंडिता रामाबाई के फेमिनिस्ट थॉट के अंदर आता है चैलेंजिंग जेंडर रोल्स। चैलेंजिंग जेंडर रोल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? वो कहती हैं कि ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल हो गया जो पहले से औरतों के लिए निर्धारित किए गए काम है, ये कहना कि वुमेन्स का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड तक ही सीमित है, उनको सिर्फ घर के घरेलू काम काज देखने चाहिए, उनको बर्तन साफ करने चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, खाना बनाना चाहिए। ये जो हमारे समाज के अंदर एक माइंडसेट है कि वुमेन्स को ये सब करना चाहिए, ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि वुमेन्स सिर्फ और सिर्फ घर के घरेलू काम के लिए बनी हुई है, उसको वो रिजेक्ट करती हैं, उसको वो चैलेंज करती हैं और वो कहती हैं कि वो वुमेन्स को इनकरेज करती हैं कि वो करियर्स को परस्यू करें, वो पढ़ें लिखें, अपने करियर्स को परस्यू करें, वो पब्लिक लाइफ में एंगेज हों और अपने राइट्स की भी बात करें। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये जो तुमने पहले से एक ढोंग बना रखा है कि वुमेन्स सिर्फ खाना बनाएंगी, वुमेन्स सिर्फ घर का काम काज देखेंगी, वो इस चीज को चैलेंज करती हैं और वो कहती हैं कि वुमेन्स को जो है पब्लिक लाइफ में आना चाहिए, बाकी नौकरियां करनी चाहिए। जिस तरह से मर्द पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हैं, अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, वुमेन्स को भी सिमिलरली वैसा ही करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है वुमेन राइट्स एंड एजेंसी। वुमेन राइट्स एंड एजेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है? इसके अंदर आता है वुमेन हैविंग एजेंसी ओवर देयर लाइव्स इंक्लूडिंग द राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर एजुकेशन, मैरिज एंड अदर एस्पेक्ट्स विदाउट क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन। वो कहती हैं कि वुमेन्स के पास ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस ले सकें, उनको क्या पढ़ना है, उनकी शादी कब होगी, किससे होगी, किस उम्र में होगी, और उसके बाद जो भी उनके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर डिसीजन लेने की पावर उनके पास है। मतलब कि इसके अंदर कहा जाता है कि वुमेन्स के पास ये अधिकार है कि उनको क्या पढ़ना है, उनको शादी कब करनी है, उनकी लाइफ के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं ये वुमेन्स को खुद लेने चाहिए। बाकी लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वुमेन्स की शादी कब होगी, वुमेन के एजुकेशन क्या होगी, उनको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। ये जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के पास होनी चाहिए और वुमेन्स के पास अधिकार है अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन होता है कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वुमेन नारी शक्ति, औरतें जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है फाउंडेड आर्य महिला समाज। इन सब थॉट्स को आगे ले जाने में, फेमिनिज्म को आगे बढ़ाने में, वुमेन्स को हक दिलाने के लिए उन्होंने एक आर्य महिला समाज फाउंड किया। किसने? पंडिता रामाबाई ने। इस आर्य महिला समाज का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप था और इसके अंदर टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन एंड वेलफेयर, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू लर्न, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये वुमेन्स की वेलफेयर के लिए काम करता था, ये वुमेन की एजुकेशन के लिए काम करता था, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए और समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो महिला आर्य समाज जो उन्होंने फाउंड किया उसके थ्रू वुमेन्स की इंपावरमेंट की बात होती थी, वुमेन्स को सशक्त बनाया जाता था, वुमेन्स को शिक्षित बनाया जाता था और उससे वुमेन्स के अधिकारों को जो है आगे बढ़ाया जाता था। वुमेन्स के अधिकारों के लिए फाइट लड़ी जाती थी और वुमेन्स को समाज के अंदर एक समान दर्जा देने की बात की जाती थी यहाँ पे, और उसके लिए ये जो समाज है महिला आर्य समाज काम भी करता था। तो इस तरीके से पंडिता रामाबाई की हम फेमिनिस्ट थॉट को डिस्कस करते हैं और जिसके अंदर हम समझते हैं कि जो पंडिता रामाबाई थी वो बड़ी अर्ली एक्सपोनेंट हैं फेमिनिज्म की। मतलब फेमिनिज्म की शुरुआत ही उनसे होती है, या फिर जब फेमिनिज्म की शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त पंडिता रामाबाई अवेलेबल थी, तो उस वक्त वो बात कर रही है फेमिनिज्म की। इस तरीके से वो औरतों के हकों की बात करती हैं, अपनी फेमिनिस्ट थॉट देती हैं, एजुकेशन की बात करती हैं, महिला आर्य समाज को भी फाउंड करती हैं और इस तरीके से वुमेन्स के हकों की वो बात कर रही हैं। उसके बाद सेकंड हम जिनकी फेमिनिस्ट थॉट को डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की फेमिनिस्ट थॉट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी। तो वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी, फ्रीडम फाइटर थी और एक फेमिनिस्ट थी। उनका जन्म जो है वो 1903 में होता है, 1988 में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी फेमिनिस्ट थॉट की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वो वुमेन्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट की बात करती हैं। जैसे कि हमने पंडिता रामाबाई की जब फेमिनिस्ट थॉट देखी तो उन्होंने भी वुमेन्स की एजुकेशन की बात की, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज होती है जो समाज को आगे ले जाती है, जो एक इंसान को सशक्त बनाती है, एक इंसान को ऊपर उठाती है। तो इसी चीज की वो यहाँ पे बात कर रही है। वो कह रही है कि अगर वुमेन्स को एम्पावरमेंट चाहिए, अगर वुमेन्स को इक्वल राइट्स चाहिए, अगर वुमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन से ऊपर उठना
है तो उनके लिए एजुकेशन होना जरूरी है। वो कहती है कि ये एक टूल की तरह काम करती है अगेंस्ट ऑपरेशन इनइक्वालिटी। अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई इनइक्वालिटी हो रही है, कोई किसी किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, किसी किस्म का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो एजुकेशन उनके लिए एक टूल की तरह काम करेगी, एक हथियार की तरह काम करेगी, जिससे वो इन सब चीजों से लड़ सकती है और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, अपने आप को समाज में ऊपर उठा सकती है। उसके बाद इसके अंदर वो बात करती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। वो कहती है कि नारी का इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस होना बड़ा जरूरी है, वुमेन्स का इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। आपने आज भी देखा होगा कि जो वुमेन्स होती हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, वो आज भी अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने फादर के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट है। अगर उनको शॉपिंग करनी है, उनको कुछ करना है लाइफ में, पैसे चाहिए, तो उनको अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले वुमेन्स को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इकोनॉमिकली। उनको इकोनॉमिकली जो वो इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपने बलबूते के ऊपर खड़ी हो पाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वुमेन विद वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू इकोनॉमिक सोर्सेज इनेबलिंग देम टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। वो कहती हैं कि वुमेन्स के पास वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब स्किल्स होनी चाहिए उनके पास, जिससे वो काम कर सकें। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मतलब वो भी बिजनेस कर सकें। उसके बाद एक्सेस होनी चाहिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज की एक्सेस उनके पास भी हो, उनके पास भी पैसे हों, उनके पास भी दौलत हो, और उसके बाद ताकि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाएं और साथ ही साथ खुद को सपोर्ट कर पाएं। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि नारी को खुद सशक्त होना पड़ेगा इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर, ताकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली जब इंडिपेंडेंट कर पाएगी, उसके बाद ही वो अपने हकों के लिए लड़ पाएगी और इंडिपेंडेंटली खड़ी हो पाएगी। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो पाएगी मर्दों के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमेशा हमारे समाज के अंदर एक कंसर्न रहा है कि औरतों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आज भी अगर हमारे पार्लियामेंट की आप बात करोगे तो यहाँ पे कितनी एमपीज हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। आप अगर दौलत की बात करोगे, रिसोर्सेज की बात करोगे, वेल्थ की बात करोगे, तो आपको दिखेगा कि कितनी सी वुमेन्स पूरी दुनिया के अंदर कितनी सी वेल्थ होल्ड करती हैं। अगर आप और कोई चीज बात करोगे, जैसे अगर बिलियनरीज की बात करोगे, अमीर लोगों की बात करेंगे, उसमें भी वुमेन्स बड़ी कम आती हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर हमारे समाज के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर वुमेन्स 50% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती हैं, अगर हमारी दुनिया के अंदर 50% वुमेन्स हैं, तो फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम क्यों है? वो गवर्नेंस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या बाकी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों हमारे समाज का आधा हिस्सा, आधा वर्ग जो है वो इग्नोर करके रखा हुआ है? अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगा तो महिलाओं की बात कौन करेगा? महिलाओं के मुद्दों को कौन उठाएगा? महिलाओं के जो कंसर्न है, जो इश्यूज हैं, जो राइट्स हैं, उनको कौन उठाएगा? क्या मर्द महिलाओं के कंसर्न्स को उठाएंगे? क्या मर्द चाहेगा कि उसके कंट्रोल में वुमेन ना रहे? मर्द तो हमेशा चाहेगा कि वुमेन्स जो है उसके इंफीरियर ही रहें, उसके कंट्रोल में ही रहें, उसकी बात को मानती ही रहें। तो अगर मर्द ही पार्लियामेंट के अंदर होंगे तो वुमेन्स की बात कौन करेगा? तो हमेशा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वुमेन्स की डिसीजन मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद इसके अंदर आता है सोशल रिफॉर्म्स एंड इक्वालिटी। सोशल रिफॉर्म्स और इक्वालिटी की जब बात आती है तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, उन्होंने क्या किया, जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी वुमेन्स के खिलाफ, जितनी भी वुमेन्स के खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन होती थी, उसके खिलाफ वो लड़ी और उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात की और उन्होंने जैसे मैरिज और इनहेरिटेंस राइट्स की भी बात की। क्या हुआ सोशल रिफॉर्म्स और इक्वालिटी के अंदर? क्या हुआ, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले तो लड़ाई लड़ी वुमेन्स के खिलाफ, जो ऑपरेशन हो रहा था, उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था, वुमेन्स को जो दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि वुमेन्स के पास राइट्स होने चाहिए, इनहेरिटेंस के भी, उनके पास वुमेन्स के पास जो है एजुकेशन होनी चाहिए, मैरिज के राइट्स होने चाहिए, मतलब कि वुमेन्स की खुद चॉइस होनी चाहिए कि उनको किससे शादी करनी है, कब करनी है। इनहेरिटेंस के राइट्स होता है कि जैसे हमारे पिता की प्रॉपर्टी में बेटे को पिता की प्रॉपर्टी दी जाती है, हाउस दिया जाता है, तो इसमें कहा गया कि वुमेन्स के पास भी राइट होना चाहिए कि वो भी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी की हकदार हों। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की जब मैं बात आता हूँ, ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय की एक फेमिनिस्ट थॉट थी, उसको एडवोकेट करने के लिए वो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस नाम का एक एसोसिएशन खोलती है, जिसको हम AIWC कहते हैं, और एक इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन खोलती है। और इन दो एसोसिएशंस के तहत, इन दो इंस्टीट्यूशंस के तहत वो वुमेन्स के राइट्स के लिए लड़ती हैं, वो वुमेन्स को हक दिलाने की बात करती हैं। यहाँ पे वो वुमेन्स की वेलफेयर को प्रमोट करती हैं, उनको एजुकेशन देती हैं और वुमेन्स को सशक्त बनाने की बात करती हैं। और इन दो इंस्टीट्यूशंस के तहत वुमेन्स की लड़ाई को लड़ा जाता है, वुमेन्स को समाज के अंदर इक्वल दर्जा देने की बात की जाती है, वुमेन्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जाती है, वुमेन्स को एजुकेशन दी जाती है, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाता है।
तो ये सब हम देखते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय की फेमिनिस्ट थॉट के अंदर, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो भी औरतों के राइट्स के लिए, वुमेन्स के राइट्स के लिए जो है यहाँ पे एफर्ट्स कर रही है, और वो भी हमारे समाज के अंदर महिलाओं को हक दिलाने की बात कर रही है। और ये सब हम यहाँ पे फेमिनिस्ट थॉट के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम दो थिंकर्स को कवर करते हैं, दो लोगों को कवर करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले पंडिता रामाबाई की बात करते हैं और उसके बाद हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की बात करते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।